डोनेस्क में ईस्टर समारोह के दौरान यूक्रेनी शेलिंग, दिखाइए जरा विजुअल्स। सेंट्रल डोनेस्क में यूक्रेन ने कई रॉकेट दागे। हमले में से ईस्टर समारोह में मची अफरा तफरी। डोनेस्क के मशहूर स्पासो कैथेड्रल में मची भगदड़। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, सायरन इसमें ऑन रखिए, सीधे आइए, इसके की ग्राफिक्स विद ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइएगा। डोनेस्क में यूक्रेन ने मचाई तबाही, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। डोनेस्क में यूक्रेन ने मचाई तबाही, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इसको ऐसे ही रखें विजय, आई वाज रॉन्ग, ये इसको ऐसे ही रखें। जो जानकारी आ रही है, सेंट्रल डोनेस्क में यूक्रेन ने आधी रात के बाद जबरदस्त हमले किए हैं। सुबह 3:30 बजे एक के बाद एक करीब 20 रॉकेट दागे गए। यूक्रेन ने कम से कम 12 आर्टिलरी शेल्स भी दागे हैं। हमले के बाद सैकड़ों क्रिश्चियंस ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे थे। सीधे इस खबर के साथ ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और प्रोफेसर राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, इस युद्ध में चर्च का रोल, या इस युद्ध में चर्च जो है उसको टारगेट किया जाना, आपका टेक इस पर? निशांत, शुक्रिया इस सवाल के लिए। मैंने बहुत सारे लोग इस सवाल को कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन चर्च का रोल सर मैं भी आपसे ये तभी पूछ रहा हूं जब आपने मुझे कहा था कि निशांत ये सवाल पूछा करो, और ये करीब 1 महीना पहले की बात है, बट आई रिमेंबर्ड इट, सो द क्रेडिट शुड गो टू यू सर। तो नहीं, थैंक यू सो मच। तो चर्च, जो रशियन चर्च है, इसको रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च बोलते हैं, और वहाँ के जो हेड हैं वो किरिल हैं, और यूक्रेन में भी वही रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च वहाँ पे भी था। लेकिन अभी पहले मैं बता दूं कि चर्च का रोल, खासकर रशियन ऑर्थोडॉक्स और किरिल का रोल, जो प्रेसिडेंट पुतिन की फॉरेन पॉलिसी है, उसमें कुछ दिनों से काफी ज्यादा हो रही थी। तो चर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले कर रहा है। अब जानते हैं कि जो दूसरे चर्च है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, उनसे उनका एक तरह से विभेद भी हो गया, उनसे उनका अलगाव भी हो गया इस इशू को लेके। यूक्रेन में भी बहुत सारे चर्च जो कि पहले रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, अब वो अपने आप को दूसरे चर्च से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चर्च का रोल वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी डिबेट है वहाँ पे इस इशू को लेके। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने क्या किया था कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो वहाँ पे प्रीस्ट थे, उनके जो पादरी थे, उनको अरेस्ट कर लिया था, कंटेन कर लिया था। उस इशू को लेके भी काफी डिबेट हुआ था। और जो किरिल हैं वो पूरी तरह से जो पुतिन की कंजर्वेटिव पॉलिसी है, वो चाहे वो LGBT राइट्स को लेके हो या फिर जो वेस्टर्न पॉलिसी, वेस्टर्न वैल्यूज को लेके है, उसको लेके पूरी तरह से पुतिन को सपोर्ट करते हैं, और एक तरह से कंजर्वेटिव जो स्टैंड होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं। और इस वॉर में भी उन्होंने जस्टिफाई किया था इस वॉर को, यह कह के कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे गेज एंड लेस्बियन आके रशिया पे को कब्जा कर लेंगे और यहाँ पे वो आतंक मचाएंगे। तो इस ढंग के वैल्यू के माध्यम से वो रशियन पॉपुलेशन को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। और चर्च की भूमिका काफी अहम हो गई है, जो कि पहले रूस में नहीं थी। सोवियत यूनियन में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रूस में 1991 के बाद से नहीं था, लेकिन अभी काफी इंपॉर्टेंट होता नजर आ रहा है। लेकिन बाकी चर्चेज ने उनको बाइकआउट कर दिया। ये अंडरस्टूड।